जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दुआ संख्या 314। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरेन्द्र पै गर्वन की। माथे पर गुरमुन मिथिलेशु, अमय तुम्हें सपने उन कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारी सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषारथ, स्वार्थ सुजस धर्म परमारथ। पितुआयस पाली दु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई राम। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयस, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चलो कुमग पग पर ही न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालु अवध अवध भर जाई राम। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश कोश परिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग चरुबारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालु भूमि प्रजा रजधानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तो तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूए। पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक राम। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर बसुएत नोई, जिम मन माहु मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन शांति राम। राजधर्म का सर्वसुसार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुर सचिव समाजु, सकुच स्नेह विबस रघुराजु। इधर तो भरत जी का शील, प्रेम, और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। सादर भरत शीस धर लीनी राम। इधर तो
आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामिक प्रजा प्राण के संपुट भरत स्नेह रतन के आखिर जुग जन जीव जतन के राम। करुणानिधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधक के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट करे कुशल कर्म के विमल नयन सेवा सुधर्म के भरत मुदित अवलंब रहते असुख जस श्री राम रहते। कुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। बोलो भरतलाल जी महाराज की जय। मांग उबदार प्रणाम पर राम लिए उरलाए लोग चाटे अमरपति कुटिल कुअवसर पार। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका देखकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कह भईनी की अवधियात सम जीवन जी की नत्रु लखन सिय राम वियोगा हरि मरत सब लोग पुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपाऊं अवरेब सुधारी विबुध धारि भई गुणद गुहारी विबुध। राम कृपा अवरेब सुधारी विबुध धारि भई गुणद गुहारी भेटत भुज भरि भाई भरत सो राम प्रेम रस कह न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा बारिज लोचन मोचत बारी देख दशासुर सभा सुखारी दुखारी राम। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रों का जल बहाने लगे। उनकी यदाशा देखकर देवताओं का समाज दुखी हो गया, सभा दुखी हो गई। पुरुष राघवेंद्र युगल सरकार की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। मुनिगण गुर दुर धीर जनक से ज्ञान नल मन कसे कनक से जे बिरंच निर्लेप उपाय पदुम पत्र जिम जग जल छाए जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी चली के धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्तों की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनाशक पैदा हुए। तेउ बिलो की रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार राम। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। दोहा संख्या 317। जय श्री सीताराम।